Assalamu alaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adibani, your social studies teacher. Today we are discussing about here unit number 2, first invention. आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है राइटिंग. आज हमारा टॉपिक है राइटिंग. लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर. फर्स्टली यू नो व्हाट इज़ राइटिंग. राइटिंग क्या होती है और डिफाइन राइटिंग. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. राइटिंग इज a standardized way of depicting and expressing language by a set of symbols, pictures, and letters which can physically written or drawn on some material. मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, तरीका होता है, वे होता है जिसे हम क्या करते हैं, डिपिक्टिंग शो करते हैं, मतलब अक्कासी करते हैं, एंड एक्सप्रेसिंग इजहार करते हैं अ लैंग्वेज, एक ज़ुबान का, किसके ज़रिए, एक सैम्बल्स के ज़रिए या फिर पिक्चर्स के ज़रिए और लेटर्स के ज़रिए, विच कैन बी फिज़िकली रिटन, जो कि फ़िज़िकली रिटन होते हैं, मतलब उन्हें हम छू भी सकते हैं उस लैंग्वेज को, मतलब जो हम बोल रहे होते हैं उसे फिज़िकली रिटन और ड्रान ऑन सम मटेरियल, या फिर किसी मटेरियल पर वो ड्रान होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है एक राइटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर यहाँ मैं लिखती हूँ एप्पल, तो ये क्या है, एक मैंने जो वर्ड, जो लैंग्वेज को यूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया है, तो ये क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज को शो कर रहा है, और इसमें मैंने यूज़ क्या किया है, लेटर्स का यूज़ करके लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया है. तो ये क्या है, हमारे पास राइटिंग है. किसी भी लैंग्वेज को डिपिक्टिंग करना, शो करके एक्सप्रेस करना, उसे क्या कहते हैं, हम उसे राइटिंग बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन यूजेस ऑफ राइटिंग. राइटिंग पर नोट लिखें. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट. राइटिंग इज़ यूज टू कम्युनिकेट टू समवन हु इज़ नॉट फिज़िकली प्रेजेंट विद अस. मतलब उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कि जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम राइटिंग को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ हम जैसे कोई ईमेल छोड़ते हैं किसी के लिए, किसी को कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास मौजूद नहीं है, हम और हमने क्या किया, उसे एक मैसेज शो कर दिया राइट करके, तो वो हमने क्या किया, उसे कम्युनिकेट किया. राइटिंग इज़ यूज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल इन हिस्ट्री में कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को यूज़ करते हैं. जैसे कि राइटिंग को यूज़ करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री मीन रिकॉर्ड. अगर हमने जो चैप्टर्स पढ़े होंगे, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जैसे हमने नियोलिथिक पीरियड पढ़े, तो ये सारी हिस्ट्री थी हमारे पास. ये कैसे हम तक पहुंची, ये रिटन फॉर्म में मौजूद थी, और इसको पढ़ के हमने इसे सीखा है, इसे हमने पिछली जो सिविलाइजेशन हैं, तहजीबें हैं, उनके बारे में पढ़ा है. आगे, अनदर यूज़ ऑफ राइटिंग इज़ व्हेन वी विश टू कन्वे इंस्ट्रक्शन टू समवन इन आर एब्सेंस. मतलब हम अपने एब्सेंस में, अपनी गैर मौजूदगी में किसी को कोई करना हो, मतलब मैसेज कन्वे करना हो, कुछ इंस्ट्रक्शन देनी हो, जब हम कहीं भी मौजूद हों, जैसे ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ टीचिंग के लिए, मतलब कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए जब हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, राइटिंग को यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं, वी कैन लीव ए सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन. हम रिटन इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो छोड़ देते हैं, एक मतलब रिटन मैसेज किसी पेज पर लिखकर या फिर किसी ईमेल और मैसेज के ज़रिए हम वो रख देते हैं. तो वो क्या, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, राइटिंग को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई डू वी नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज कम्पेयर टू सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन. मतलब हमारे पास, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम इंडस वैली के सिविलाइजेशन के बारे में इतनी
जो इंफॉर्मेशन है वो क्यों नहीं रखते, जबकि हमारे पास सुमेरियन सिविलाइजेशन और एंशियन इजिप्टियन सिविलाइजेशन को कंपेयर करें तो उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा मसला क्या है, लैंग्वेज ऑफ दिस सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ स्टिल नॉट अंडरस्टूड, हम इसकी लैंग्वेज को अभी तक समझ नहीं पाए। एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से क्या है दैट वी नाउ सो लिटल अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स स्क्रिप्ट एंड राइटिंग। इसी वजह से हम इसके बहुत कम पहलुओं के बारे में जान पाए हैं। मतलब अगर देखें, जो चीज़ पास्ट में गुजर चुकी है अब वो अपनी उस हालत में मौजूद नहीं है। अब उसमें जो जो सर्कमस्टेंसेस गुजरे हैं, जो जो हालात गुजरे हैं, जो जो त्यौहार, जैसे जैसे मतलब उनका वे ऑफ लाइफ था, वो कैसे हमें पता चलेगा, वो एक रिटन फॉर्म में होगा। जैसे कि हमारे पास है मुग़ल बादशाहों की हिस्ट्री है, इस तरह मतलब अब्बासिद इस्लामिक एम्पायर की हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री हमें कैसे पता चली, ये हमने पढ़ के जानी है। अब ये इंडस वैली के मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है इसकी जो लैंग्वेज थी वो अभी तक समझी नहीं मतलब समझ नहीं पाए लोग। तो इस वजह से हमें इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू सुमेरियन और एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The early writing style were pictorial comparing to conventional writing style. How they are different or similar? Explain. मीन वो क्या कह रहे हैं, जो अर्ली राइटिंग स्टाइल थे स्टार्ट में वो पिक्टोरियल थे, मीन इलस्ट्रेटेड थे और थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। तो वो और कंपेयरिंग टू कन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल, जो अभी जो मौजूदा कन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल है हमारे पास उनकी निस्बत। हाउ दे आर डिफरेंट और सिमिलर, वो कैसे डिफरेंट थे आप उन्हें एक्सप्लेन करें। अब हमारे पास जो हमने 3 टाइप की राइटिंग में अभी हमने बात की थी, पहले इंडस वैली की, फिर सुमेरियन की और एंड पे एक इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। तो इंडस के बारे में तो हमने ये बात की थी कि उसकी अभी तक लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं है। तो सेकेंडली बात करते हैं हम सुमेरियन की। द सुमेरियन यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल इमेजेस एंड डेवलप्ड इनटू मोर कम्प्लेक्स सिंबल्स। मतलब ये क्या था, ये एक स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल इमेजेस, इसमें इमेजेस को शो किया जाता था एंड डेवलप्ड इनटू मोर कम्प्लेक्स सिंबल, और वो इमेजेस फिर बाद में कम्प्लेक्स सिंबल्स में डेवलप्ड हो गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग बिकेम कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। अब तक ये सिस्टम क्या है, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, नापेद हो गया, ख़त्म हो चुका है। एंड लेटर वाज रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न सिस्टम ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ क्या आ गया है, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ अल्फ़ाबेट्स का सिस्टम जो यूज़ हो रहा है वो आ गया है। जैसे कि हमारे पास अभी ये देखें, ये हमारे पास क्या है, सुमेरियन सिविलाइजेशन में जो राइटिंग थी ये वो वाली राइटिंग है। अब देखें, हमें तो इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आएगा। एक तो ये हमारी वैसे ही ना तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ना ही कौन सी है, उर्दू है। तो उसके अलावा भी सुमेरियन में जो कंट्रीज़ आती हैं उनकी जो भी लैंग्वेज होगी वो उनके अल्फ़ाबेट्स में डेवलप्ड हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इजिप्टियन। दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग कंबाइंड टू लोगोग्राफिक सिंबल एंड अल्फ़ाबेट्स। मतलब इजिप्टियन का जो सिस्टम था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, लोगोग्राफिक सिंबल्स पर और अल्फ़ाबेट्स पर। अब यहाँ देखें, ये जो इजिप्टियन है, ये देखें यहाँ सिंबल शो हो रहे हैं, ये जो बर्ड्स के साथ यहाँ शो कर रहे हैं, ये मैन को बना के। मतलब ये अपनी लैंग्वेज को कैसे कन्वे करते थे, सिंबल्स बनाकर, और बाद में यही सिंबल्स कहाँ हो गए, अल्फ़ाबेट्स में डेवलप्ड कर गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पे राइट करने और लर्न भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।